हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, शाम की वीडियो है तो गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप सभी? आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? पैसेज की क्लास दे रहा हूँ, दिल पे पत्थर रख के दे रहा हूँ कि भाई इंग्लिश से आता लड़के वैसे ही डरते हैं और हम पैसेज करा रहे हैं। तो देखिए, अगर सच्चाई बताया जाए तो जिस चीज़ से इंसान डरता है ना, वही चीज़ बहुत लाभदायक होती है। तो डर तो सबको लगता है, तो डरिए वरिए मत। मैं अपने तरफ से बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहा हूँ जो आपको मतलब लाजवाब है। 2 महीने तक कोई मॉडल पेपर करा रहा है, मतलब पेशेंस रख के, और वो भी 10th और 12th का अलग अलग। तो मैं अपने आप में बहुत ही बड़ी बात कर रहा हूँ। बस मेरा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रात भर बैठ के टाइपिंग मैं खुद करता हूँ, मेरे पास कोई टाइपर वाइपर नहीं है। तो वो सब छोड़िए, वो सब कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, बस आपको पढ़ने से मतलब है। आप बढ़िया से पढ़िए और आपको कंटेंट एकदम प्योर मिलेगा, जो आपके एग्जाम में आता है वही चीज़ करा रहा हूँ और आपको कराता भी रहूँगा। और अब आपको नई चीज़ आपको ये बता दे रहा हूँ कि एक नई क्लास आपको मिलेगी, जो एक एक क्लास में दूंगा। जैसे एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट टू चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव में चेंज करना, असर्टिव में चेंज करना, ये सब आपकी क्लासेस अब आप मिलने लगेंगी। जो 10 का अलग मिलेगा, 12 का अलग मिलेगा, ठीक है। तो आज ही से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो उसका भी टाइम कुछ फिक्स करूंगा, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का है और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखिएगा, ये 10 साल के क्वेश्चंस हैं, क्लास 10th PYQ यूपी बोर्ड। 43 पैसेज आपको कराए जाएंगे एग्जाम तक, पूरे के पूरे 43 क्वेश्चन आपको एग्जाम तक कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और ये पैसेज नंबर तीसरा है जो अब तक मैंने आपको कराया। पहला करा चुका हूँ, दूसरा करा चुका हूँ, तीसरा कराने जा रहा हूँ। तो ये आपके ऑलरेडी 2014 में आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ था। तो वही पैसेज है, चाहो आप तो सीरीज उठा के देख लीजिएगा, चाहे पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो मेरा मानना वही है, 10 साल तक के प्रीवियस ईयर आपको पूरा का पूरा कराऊंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जिससे आपको सीखने में भी मजा आएगा कि हाँ ये ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से ये बोलते आ रहा हूं कि जो पैसेज है आपके पास 3.5 घंटे मिलेंगे इंग्लिश के। तो आप 3.5 घंटे में ये पैसेज बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो और बहुत ही अच्छे से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ये मेरा मानना है। क्योंकि 3.5 घंटे कम नहीं होते मेरे दोस्त, तो 3.5 घंटे में आप ये कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा करिए। क्या करिए, क्या क्या किया करिए, आप हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा करिए। क्या पढ़ेंगे आप? हमेशा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक रहेगा, सेट रहता है। तो आप जब पैसेज पढ़ते हो तो आप उसका आंसर फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पैसेज पढ़ चुके नहीं हो, आप ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हो। तो जब क्वेश्चन पढ़ चुके हो तो आपके माइंड में ये क्लिक होता है कि क्वेश्चन ने ये पूछा था, हमें आंसर यही ढूंढना है, तो आप वही ढूंढते हो, ठीक है। तो मैं जैसे बताता हूं स्टेप बाय वैसे बताऊंगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वाई डिड विद्यासागर टेंडर हिज रिजाइनेशन, ठीक है। दूसरा पेज है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस वो थोड़ा ऊपर 2 नंबर दिखाता तो मुझको लगता है कि भाई लग रहा है क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि वाई डिड विद्यासागर टेंडर हिज रिजाइनेशन। यहाँ पूछ रहा है कि विद्यासागर ने अपना इस्तीफा पत्र क्यों दिया। इस्तीफा पत्र क्यों दिया? तो इस्तीफा पत्र क्यों दिया, तो आप पैसेज में पढ़ के पता करिए कि इस्तीफा पत्र उन्होंने क्यों दिया, पता करिए। 2 मिनट आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए चलता हूं। अब आपको अब पढ़ा के पहले मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद आंसर। मीनिंग देखिएगा क्या है
कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज अ मैन ऑफ एग्जाम्पलरी एग्जाम्पलरी इसका फोनेटिक रूल है एग्जाम्पलरी, ठीक है सही, एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। और दो अ ग्रेट स्कॉलर ही वाज नॉट एट ऑल प्राउड, ऑन द contrary he was very modest, he was an extremely dutiful son and Christ greatly once for his parents on one occasion while he was a teacher of the college of Fort William. His mother wrote to him to come home to attend his brother's wedding. He applied to his superior officers for leave but was refused. He thereupon, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें मिल गया। अब आप थोड़ा सा, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ, मुझे मिल गया। चलिए चलिए देखिए, मीनिंग बता रहा हूँ आपको, मीनिंग बताना ज्यादा जरूरी है। देखिए लिखा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ मैन एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मतलब जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना, ये एग्जाम्पल वही चीज है, एग्जाम्पलरी, इसको एडजेक्टिव बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर मतलब कि ये बताया जा रहा है कि विद्यासागर एक ऐसे, ईश्वर विद्यासागर जो है एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो एक उदाहरण वाले कैरेक्टर, मतलब कि उनका एक उदाहरण कैरेक्टर दिया जा सकता है, जैसे कि दो, हालांकि अ ग्रेट स्कॉलर, वह एक महान बुद्धिमान थे, ही वाज नॉट एट ऑल प्राउड, ना कि उनको अपने आप पे मतलब इतना बुद्धिमान थे, इतना स्कॉलर थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, महान भी थे, पर उनको घमंड नहीं था। जैसे यहाँ लिखा है ना, ही वाज नॉट एट ऑल प्राउड, ठीक है, नॉट एट ऑल प्राउड मतलब उनको अपने आप पे घमंड नहीं था, ठीक है, थोड़ा भी नहीं था। ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी का मतलब ये होता है, ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत, जैसे इसके विपरीत, ठीक है, ऑन द कंट्रेरी मतलब होता इसके विपरीत भी, ठीक है। ही वॉज वेरी मॉडेस्ट, इसके विपरीत भी वह बहुत ही ज्यादा नरम दिल के थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, जैसे कि बोलते हैं ना हम्बल व्यक्ति, बहुत इनोसेंट, वैसे व्यक्ति थे, ठीक है। अब देखिए फिर नीचे क्या लिखा है कि ही वॉज एन एक्सट्रीमली डटीफुल सन एंड क्रिस्ड ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि ही वॉज एन एक्सट्रीमली डटीफुल सन, मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली डटीफुल, मतलब क्या होता है डटी, मतलब आप पढ़ते हो ना ड्यूटी, ड्यूटी पढ़ते हो ना, ड्यूटी, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ही वॉज एन एक्सट्रीमली डटीफुल, मतलब कि वह अपने कर्तव्य के प्रति, ठीक है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, यहाँ पे आप इसका मीनिंग जानते ही, एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत, वह अपने कर्तव्य के प्रति, यहाँ पे एक्सट्रीमली का आप हिंदी जानते ही हैं ऑलरेडी, इतने छोटे छोटे वर्ड तो आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत, ठीक है। डटीफुल सन मतलब कि वह अपने प्रति जो अत्यंत, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही अत्यंत मतलब वह, जैसे कैसे कहा जाता है, जैसे कि वह अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। सन यहाँ पे लिखा होगा। एंड क्रिस्ड ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ ये जो रिवरेंस दिया हुआ है इसका मतलब होता है श्रद्धा। क्या होता है? श्रद्धा। रिवरेंस मतलब श्रद्धा। क्या होता है? रिवरेंस मतलब होता है श्रद्धा, ठीक है, ठीक है। वह और दूसरे से ये रिवरेंस मतलब होता है श्रद्धा, और ये जो क्रिस्ट दिया हुआ है, चिरिश,
इसका मतलब होता है पोषित, वो अपने माता पिता को, जैसे यहाँ देखिए क्रिस्ट ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ जो है रिवरेंस मतलब होता है श्रद्धा, फॉर हिज पेरेंट्स वो अपने माता पिता के प्रति बहुत ही ग्रेट, एक महान पोषित, उनको अपने एक महान पोषित मतलब कि उनको श्रद्धा देते थे अपने माता पिता के प्रति। ठीक है, माता पिता के प्रति या अपने माता पिता के लिए बहुत ही अच्छी श्रद्धा रखते थे। दूसरा चीज ऑन वन ओकेशन, ठीक है, ओकेशन, ठीक है, ऑन वन ओकेशन। अब यहाँ पे ऑन 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 वन ओकेशन का क्या मतलब है, कोई बताएगा हमें? ठीक है, चलिए आगे मैं पढ़ के अब बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कामा लगा हुआ है, कामा लगा हुआ है मतलब हमें आगे समझ में आएगा। देखिए, ऑन वन ओकेशन वाइल ही वाज ए टीचर, ठीक है, टीचर ऑफ द कॉलेज ऑफ फर्ट ऑफ वेडिंग। ठीक है, वेडिंग के यूनिवर्सिटी, वेडिंग के कॉलेज के जब वो टीचर थे, जब वो टीचर के दौरान ऑन अ वोकेशन पे है। ठीक है, अब दिखेगा हिज, दूसरा दिखेगा, यहाँ लिखा है हिज मदर रोड टू हिम टू कम होम टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग। उनकी माता ने चाहे कोई भी पत्र लिखा होगा, पत्र लिखा टू हिम उनके लिए, टू कम घर आने के लिए, टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग मतलब कि वो आकर अपने भाई की शादी को अटेंड करे, मतलब ठीक है, अटेंड करे। अब आगे देखिएगा, ही अप्लाइड टू हिज सुपीरियर ऑफिसर फॉर लीव। उन्होंने अप्लाई किया अपने सुपीरियर, जो बड़े पदवी के ऑफिसर थे, उनको उन्होंने अपने ऑफिसर को एक पत्र लिखा और कहा कि सर हमें छुट्टी चाहिए, उन्होंने अप्लाई दिया। ठीक है, बट वाज रिफ्यूज, लेकिन उसको उनके सुपीरियर ने मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। फिर ही, ठीक है, ठीक है, बट उनके सुपीरियर ने, ये देखिए, बट वाज सुपीरियर उनके ने मना कर दिया। फिर वहां पे देखिए, ही देयर अपॉन इमीडिएटली टेंडर्ड हिज रिजाइन। ठीक है, रिजाइनेशन। ठीक है, उन्होंने तुरंत, उसके बाद, देयर अपॉन का मतलब होता है इसके बाद, इसके बाद, उसके बाद मतलब। ठीक है, फिर इमीडिएटली टेंडर हिज रिजाइनेशन, उन्होंने तुरंत क्या कर दिया कि त्याग पत्र को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, मतलब कि दे दिया। saying that और उन्होंने कहा कि हिज मदर्स कमांड वाज मच मोर इम्पोर्टेंट देन हिज सर्विस। उन्होंने कहा देखिएगा, saying that his mothers, उन्होंने कहा कि उनकी माता का जो आज्ञा दिया हुआ है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे देखिए मच मोर इम्पोर्टेंट, उसके मेरी माता का जो दिया हुआ कमांड है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके हिज सर्विस मतलब उनके नौकरी से ज्यादा। तो द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड, देखिए इम्प्रेस्ड बाय हिज बोल्डनेस एंड ग्रांटेड हिम लीव। फिर इनकी जो ये बात, जब इन्होंने ये बात बोला कि मेरी माता का जो कमांड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नौकरी से, तो ये बात सुन के उसके ऑफिसर सुपीरियर ने जो छुट्टी देना था, जो देगा छुट्टी देता है, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने बहुत ही खुश हुआ और वो इम्प्रेस्ड हो गया और उन्होंने क्या कर दिया, इनको छुट्टी दे दी। क्या दे दी? ग्रांटेड कर दिया, हिम लीव, तुम छुट्टी ले सकते हो और जा सकते हो। फिर उन्होंने नीचे क्या लिखा, विद्यासागर। देखिए विद्यासागर, देन द विद्यासागर तभी स्टार्टेड फॉर होम, उन्होंने शुरू कर दिया घर जाने के लिए। क्लियर? अब देखिएगा लिखा है कि टू रीच देयर, ठीक है, वो वहां पहुंचे। ही हैड अक्रॉस द रिवर,
रिवर को अक्रॉस मतलब कि पार करने के लिए जो रिवर का नाम दिया हुआ है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर रिवर थी, उसको पार करने के लिए वह विद्यासागर जी वहां पे पहुंच गए। तो द रिवर वाज इन फ्लड एट द टाइम। ठीक है, तो फ्लड एट द टाइम का यहाँ पे क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, फ्लड एट टाइम। ठीक है, यहां लिखा है कि द रिवर वाज इन फ्लड एट टाइम। लेकिन अब बात क्या हुआ कि वो दामोदर नदी के किनारे तो पहुंच गए थे उसको पार करने के लिए, पर उस टाइम हुआ क्या कि द रिवर वाज इन फ्लड एट टाइम, मतलब कि उस टाइम क्या होता कि जो नदी थी उफान में थी, मतलब कि उस टाइम नदी में बाढ़ आया हुआ था। फ्लड एट का मतलब होता है बाढ़ आना। क्या होता है, बाढ़ आना, मतलब कि बाढ़, बाढ़ मान सकते हो, बाढ़ आया हुआ था। क्लियर, बाढ़ आया हुआ था। ठीक, फिर हुआ क्या, उसके बाद बाढ़ आया था यहां तक क्लियर। वेन ही रीच्ड इट्स। ठीक है, जब वहां पहुंचे, बैंक मतलब कि नदी के किनारे, बैंक मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। क्या होता है, किनारा। ठीक है, बैंक मतलब किनारा। अब उसके आगे देखिएगा, एंड देयर बीइंग नो फेरी एट द प्लेस। पर उस समय वहां पर कोई भी नौका नहीं थी जो नौका चलाता हो। ठीक है, पर उस समय क्योंकि भाई बाढ़ आई थी, इसके वजह से कोई भी नौका वाला वहां पे नौका नहीं था जो फेरी ले सके एट द प्लेस, मतलब कि वहां पे उस जगह पे। अब लेकिन फिर उसके बाद क्या कि ही स्वयं, फिर उन्होंने क्या किया कि उस नदी को तैर कर पार किया। ठीक है, उस नदी को तैर के पार किया, कि स्वयं अक्रॉस मतलब कि पार किया। पर अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे क्या है, आगे है कि ही माइट बी लेट इन रीचिंग होम फॉर द वेडिंग। पर उन्हें डर भी लग रहा था, वो सोच ये रहे थे कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं घर जाने के लिए और शादी अटेंड करने के लिए, मतलब मैं शादी में लेट ना पहुंचूं घर, मतलब शादी जब घर में पहुंचेंगे तो उनको ये डर लग रहा था कि माइट बी, मतलब कि शंका कर रहे थे कि माइट बी लेट, कहीं लेट ना हो जाऊं इन रीचिंग पहुंचने में घर, फॉर द वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी में। ठीक है, तो ये रही मेरी समझाने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका, जो आपको एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के और बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश करता हूं। और जैसे सभी टीचर्स नहीं समझाते वैसे ही मेरा अलग थॉट है, मैं अलग तरीके का समझाता हूं, पूरा हिंदी आपको समझ में आ जाएगी और मैं बहुत जोर देता हूं एक एक वर्ड पे। ठीक है, और जो वर्ड नया लगता है मैं उसका मीनिंग भी बता देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं पूरा, और अब इसका आंसर दे दीजिए कि वाई डिड विद्यासागर टेंडर हिज रिजाइन, उन्होंने रिजाइन त्याग पत्र क्यों दिया। तब मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कि त्याग पत्र उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उनकी माता ने ये बुलाया था उनको कि आपका भाई की शादी है और आप अपने भाई की शादी में आइए और अटेंड करिए। तो इसका आंसर तो आपको मिल ही जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है मुझको लग रहा है। ही वॉज एट ऑल प्राउड, ऑन द कंट्रेरी he was very modest parent on one occasion while he was a teacher of college and friend William his mother, देखिए यहाँ लिखा है कि his mother wrote to him to come home to attend his brother's wedding। ठीक है, he applied to his superior officer for leave but was refused, जब उन्होंने मना कर दिया तो thereupon immediately tendered his resignation। ठीक है, जब उन्होंने मना कर दिया उसके सुपीरियर ने तो तुरंत उसने क्या कर दिया, रिजाइनेशन दे दिया। तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर एक चीज ये होता है, ये एक ग्रेट स्कॉलर था। ठीक है, और दूसरा चीज एक और है, एक तो एक स्कॉलर एक बुद्धिमान था, और मैंने कहीं मार्क किया था यार,
विद्यासागर एक्सट्रीमली, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, ये एक, हाँ यहाँ देखिए हम भी कह रहे हैं कहा गया, ही वॉज एन एक्सट्रीमली डर्टी फॉल सन था, क्योंकि वो अपनी माता का बहुत ही ज्यादा बात मानता था, इसलिए ये और ये दोनों आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ क्वेश्चन दूसरा ये लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है कि वोट इम्प्रेस द ऑफिसर, इम्प्रेस ऑफिसर क्यों क्या इम्प्रेस्ड हुआ, व्हाट डिड ही डू देन, तब उस इम्प्रेस जब हुआ तो उसके बाद उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, इसका तो आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर तो आपको पता ही है। और इम्प्रेस्ड क्यों हुआ ये भी आपको पता ही है, क्योंकि विद्यासागर ने, जब मैं हिंदी बता दिया तो मुझको पूरी स्टोरी याद हो चुकी है, तो इसके वजह मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि व्हाट इम्प्रेस द ऑफिसर, इम्प्रेस जब ऑफिसर हो जाता है वो भी कब होता है, क्योंकि जब विद्यासागर बोलते हैं कि मेरी माता का कमांड से ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं है, ड्यूटी भी नहीं है, और इसका आंसर तो यही हो गया। व्हाट डिड ही डू देन, उसके बाद उसके ऑफिसर ने ये क्या किया कि उसको ग्रांटेड छुट्टी दे दी और बोला कि आप घर जा सकते हैं, ये रहा आंसर, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इम्प्रेस्ड बाय हिज बोल्डनेस एंड ग्रांटेड हिम लीव, ये रहा आंसर, देन ही स्टार्टेड, ये रहा आंसर, मैंने आपको आंसर दे दिया झटके से। ठीक है, मैं आपको पूरा दे दूं आंसर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेंडर, यहां से लिखिए इमीडिएटली, लिखा है ना, immediately tender his resign saying that his mother's command was much more important than his service, the officer was impressed by, ठीक है, यहाँ तक आंसर है, क्लियर। यहां से शुरू करिए, यहां तक लिखिए, यहां से शुरू करिए और यहां से लिखिए यहां तक, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप, ठीक है। अब यहां पूछा हुआ है ठीक है, यहाँ पूछा हुआ कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज मीन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्ट मतलब क्या, ये तो सबको बचपन से ही पता होगा, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान देना, इसका सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स इस पैसेज में पता करना है, तो पैसेज में रिस्पेक्ट का क्या क्या होगा, रिस्पेक्ट का इंग्लिश सिनोनिम्स इसमें क्या होगा, मॉडेस्ट होगा, मॉडेस्ट हो जाएगा क्योंकि नरम होता है, रिस्पेक्ट मतलब मॉडेस्ट नहीं होगा, मॉडेस्ट तो मतलब होता है नरम दिल या मासूम, तो इसका हो जाएगा आपको यही कहीं दिया होगा, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था ना, रिवरेंस, रिवरेंस मतलब होता है श्रद्धा, क्या होता है, रिवरेंस, ठीक है, रिवरेंस इसका मतलब होता है श्रद्धा, क्या होता है, श्रद्धा, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान देना, सम्मान देना, तो सम्मान कभी देते हो जब आपके अंदर श्रद्धा होती है, तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ दिया हुआ है सिनोनिम्स आपका, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये सिनोनिम्स ये आपका दिया हुआ है कि यहाँ पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका लास्ट है ये, फाइंड आउट अ वर्ड इन, फाइंड आउट
फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में एक ऐसा वर्ड खोजिए जो विच इज अपोजिट ऑफ वेन, ठीक है, जो वेन का अपोजिट हो। तो पहली बात तो ये अपोजिट जो भी वकैब वाली चीजें हैं, ये वकैब आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, समझ लें, ये बात सो ही सिद्धि है। मतलब अगर आप क्या बोलते हैं, याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वेन मतलब क्या होता है, ये जो वेन मतलब होता है डिस्ट्रॉय, मतलब जो खराब हो, बकवास हो, जो कोई काम ना है, उसको बोला जाता है, जैसे डिस्ट्रॉय, ठीक है, इसका सिनोनिम्स होगा डिस्ट्रॉय। अब इसका अपोजिट जो होगा, इसका अपोजिट क्या होगा आप ही बता दो हमें। मैंने आपको हिंदी तो बता दी ना, वेन मतलब होता है बकवास, जो यूजलेस हो, जो कोई काम का ना हो, जो जैसे कि डिस्ट्रॉय है, जैसे कि खत्म हो चुका हो, उसको बोलते हैं वेन मतलब बेकार। ये साफ शब्दों में बेकार। इसकी एंटोनिम्स क्या होगा, जो अच्छा हो, यही ना होगा। जो बेकार है भाई, उससे अच्छा कौन सा वर्ड है, इसमें कोई है वर्ड, खोजिए। क्या अच्छा कौन सा वर्ड है बताइए, इसी में है, मैंने आपको जस्ट बताया भी था। मतलब बेकार, इसका क्या हिंदी है, बेकार, यही है ना। तो आप इसका मॉडेस्ट कर सकते हो। मतलब मॉडेस्ट व्यक्ति अच्छा होता है कि नहीं होता, मॉडेस्ट मतलब अच्छा, जो नरम हो, अच्छे दिल का हो, उसको बोलते हैं। इसको एक और, ये बेकार जो है मैं लिखा हूँ, ये गलत नहीं है। आप बोल देंगे कि सर ये तो बेकार है, यहाँ पे अच्छा आपने लगा दिया, नहीं भाई, इसका भी है, मैं सेंस बता दे रहा हूँ। ये वेन मतलब क्या होता है, जैसे क्रूर, क्या होता है, क्रूर। तो ये क्रूर और अच्छा, पता चला कि नहीं, इंसान के अंदर कुछ क्रूरता होती है, उसी को बोला जाता है। ये क्रूर है और ये अच्छा है, इसीलिए इसको मॉडेस्ट बोला जाता है, जिसे हम्बल भी बोला जाता है। क्या बोलता है, हम्बल। इसके सिनोनिम्स जब एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा है, मैं आपको सिखा दूंगा। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए, जिसको भी अभी तक मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुआ, वो ये टेलीग्राम चैनल है, हर एक वीडियो पे, हर एक पेज पे लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल, जो आप यहाँ से लिखिए प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता, या तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, वहां से डायरेक्ट क्लिक करिए, आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, बस यही बताइएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। इसके लिए बस यही आपसे निवेदन है। और वीडियो अच्छी लगी तो उन बच्चों के अंदर, आपको बच्चों के पास शेयर करिए जिन बच्चों के पास मेरी वीडियो नहीं है, और बताइए कि पैसेज से डर लगता है भाई, तो प्लीज़ एक बार पैसेज का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखिएगा, एक चीज और आपको बताना था, दूसरी चीज देखिएगा ध्यान से। आपकी क्लास 10th में, नेक्स्ट पेज आ जाओ यार, देखो क्लास 10th में ठीक है, देखिए क्लास 10th में आपके, क्लास 10th में जो ये क्लास 10th में आपका एक चीज है जो आता है ना, असर्टिव, ये जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जो भी सेंटेंस, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, इन सभी के पीडीएफ हमारे पास तैयार है। मैं ये आपको जल्द से जल्द कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और ये ठीक है, ये आपको जल्द से जल्द कराऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जितने भी सेंटेंस के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चेंज करिए, असर्टिव में चेंज करिए, इंटरोगेटिव में चेंज करिए, क्वेश्चन वर्ड में चेंज करिए, इंपरेटिव में, नेगेटिव में, सब करा दूंगा। और ये आपको प्रॉमिस है, क्योंकि इसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। बस इतना ही बताना था। चलिए, थैंक यू।